Good morning, student. Welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 rationalization टॉपिक, जिसमें हम आज a और b का मान निकालेंगे इन क्वेश्चनों द्वारा। सब कुछ जानने को मिलेगा, लेकिन वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे और आप अपने YouTube चैनल मयंक मैथमेनिया को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला, आइए नीचे से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, इसमें भी बेटा वही रैशनलाइजेशन एक तरफ करना है, फिर √10 के इसको पूरा √10 के फॉर्मेट में बनाना होगा। ठीक है, उसके बाद ए और बी निकलेगा कंपेयर करने पे √10 और सिंपल सा जो परिमेय संख्या है यानी रैशनल नंबर है ए के फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ रूट है नहीं तो इसकी बिना रूट वाला बिना रूट से कंपेयर होगा, रूट वाला रूट से होगा। ठीक है, आइए चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 4√5 और प्लस 3√2 है, इसमें क्या करोगे 3√5 माइनस 2√2, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, फिर यहाँ देखो 3√5 प्लस 2√2। ठीक है, अब देखो यहां से साथ में a प्लस बी √10 लेते चलिए। अब देखोगे यहाँ पर क्या a प्लस बी a माइनस बी बन रहा ना बेटा। अब देखो यहाँ से तो a प्लस बी a माइनस बी बन रहा हो, इनमें आपस में मल्टीप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3√5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। a प्लस बी a माइनस बी वाला फार्मूला यूज कर लिया। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई कीजिए फिर इससे। ठीक है, तो आइए चलिए हम इसको करें। 3 4 जा 12, √5 का √5 से करोगे तो बेटा 5 ही हो जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे 3 3 जा 9, प्लस में √5 √2 का गुणा तो कहोगे √10। ठीक है, फिर आइए आगे का। ठीक है, फिर आगे करेंगे इस 2√2 को इससे फिर इससे। ठीक है, तो अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, √5 √2 √10, फिर यहाँ पर प्लस रहेगा। फिर आइए 2√2 को इससे करोगे तो 2 3 जा 6, √2 √2 2। तो अच्छे से इतनी चीज तो समझ लिए ही होगे। और ये सब किसके बराबर करना होगा, a प्लस बी √10 के। ठीक है, अब देखो यहाँ 12 5 जा 5 जा 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर 9 √10 है और ये 8 √10 है, 9 और 8 17 √10 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ से 6 2 जा 12 हो जाएगा। अपॉन में यहाँ पर देखिए 3√5 है तो 3 का स्क्वायर 9, √5 का 5, 9 5 जा 45, माइनस 2 2 जा 4, √2 √2 2 हो जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, ये सब किसके बराबर करोगे तो आप कहोगे a प्लस बी √10 के। ठीक है, अब देखो यहाँ 60 और 12 क्या हो जाएगा 72 यानी 72, प्लस 17 √10 अपॉन 45 में से 8 यानी 15 में से 8 गया 7, 3 यहाँ। ठीक है, बराबर क्या a प्लस बी √10। ठीक है, अब आप क्या क्या कर सकते हो एक बार ध्यान दीजिए। ये 37 अगर एक साथ है तो मैं अलग अलग इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने लिख लिया। अब देखो बेटा a प्लस बी √10 है तो इसकी कंपेयर इससे करिए, a का मान ये हो जाएगा। फिर इस √10 का कंपेयर √10 से करोगे तो ये नंबर जो नहीं है ये नंबर एक साथ होगा, यानी a का मान तो बेटा आपका 72/37 होगा, जबकि b का मान क्या होगा तो आप कहोगे 17/37। ठीक, अच्छे समझे हो गए। अच्छा, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। a और b का मान अब ऐसे ही सारे पार्ट में लगाना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। पास्ट टू बी नोटेड, रोक कर आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, बस रूट आगे है और एक जो परिमेय संख्या है यानी बिना रूट वाली वैल्यू पीछे साइड में। इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। ठीक है, इसका भी परिमेयकरण ऐसे ही करेंगे कि √7 प्लस 2 है ना, तो हम क्या करेंगे √7 माइनस 2 से करेंगे भाई, तभी तो फार्मूला बनेगा, तभी रूट हटेगा। तो ये चीज नहीं सोचना है कि ये पीछे रहेगा तभी रूट होगा ना, कैसे भी हो आपका
कंसंट्रेट ये होना चाहिए कि कैसे परमेय बनेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √7 माइनस 2, ऊपर वाला होल स्क्वायर बन गया। ये सब बेटा किसके बराबर, तो कहोगे a√7 प्लस b के। फिर देखो यहाँ से √7 का स्क्वायर 7 और -2 का स्क्वायर बेटा 4, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, तो आप देखिए a√7 प्लस b। आप देखो सेम चीज तो है, 7 में 4 गया 3 यहाँ भी आएगा, 3 यहाँ दोनों कट जाएगा, तो यहाँ तो 1 आ रहा है ना। अब आप कहोगे यहाँ पर 1 आ रहा है तो ये जो हमने सोचा वो क्या सही है, तो आप देखो मैं पहली बात तो मैंने सही किया है गलत, ये बताइए आप। मैंने गलत कर दिया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऐसी गलती ना कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर बेटा क्या है होल स्क्वायर है ना, ये क्या है होल स्क्वायर है ना, तो मैं क्या करूंगा √7 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज ओपन करूंगा, ठीक, तभी काम होगा। ये कटा नहीं है, ये क्या है 7 माइनस 4 ही है। अब आ जाओ एक स्टेप और, इसका होल स्क्वायर करोगे तो बेटा √7 का 7, 2 का 4 और माइनस 2√7, ये तो इसका होगा, साथ में 2ab का 2, ठीक है। ठीक, आगे देखो 7 में 4 गया 3 बराबर क्या a√7 प्लस b, ठीक है। अब देखो यहाँ से 7 और 4 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 11 और माइनस यहाँ करोगे 2 2 जा 4√7 अपॉन में क्या 3। अब देखो बेटा ये 3 है ना, तो हम इसको अलग से ऐसे भी तो कर सकते हैं, ठीक है। और ये सब किसके बराबर, तो आप कहोगे a√7 प्लस b, और यहाँ पे भी a√7 प्लस b। अब देखो √7 की वैल्यू √7 से ही कंपेयर करना बेटा, तो आप कहोगे √7 तो ये है, यहाँ का √7 ये है, इसके सामने a है और इसके सामने बेटा क्या है ये पूरी वैल्यू है, यानी -4/3। और इसी तरह से b का मान क्या हो जाएगा 11/3। तो कोई दिक्कत, अब बेटा मुझे नहीं लगता कि मैं इस सवाल को लगाऊं, ठीक है। आप लोग इतने समझदार हो, जो क्वेश्चन बचे हैं उसको लगा लोगे, ठीक है। इस पार्ट को सब कर लेना, तब तक के लिए थैंक यू। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, धन्यवाद। Good morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 9 rationalization chapter. इसमें आज इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे और आप अपने चैनल मयंक मैथमेनिया यूट्यूब को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मोटिवेशन बना रहे। हम अच्छे से अच्छे बहुत अच्छी टेक्निकों के साथ क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीजें ताकि बता सके, मोटिवेशन अच्छी रहेगी तो और अच्छा बताएंगे, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सब कुछ। तो क्वेश्चन ये है, x का मान ये है, y का मान ये दे रखा है, हमसे कह रहा है x स्क्वायर बताओ, y स्क्वायर बताओ, x y बताओ और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस x y, इन सब के मान बताने हैं। बेटा देखिए यहाँ पर हम क्या, x अगर है मेरे साथ, ठीक है, तो क्या हम x स्क्वायर अगर निकालना चाहें, ठीक है, तो क्या निकल सकता है। तो आप पहले देखिए, अगर x का मान ये है, ठीक है, तो पहले हम x का रैशनलाइजेशन कर लें तो मेरे लिए काम कुछ आसान हो जाएगा। हम वो काम करेंगे जो हमें आसानी हो, ठीक है। ये नहीं कि डायरेक्ट मैं x गुणा इसी को इसी से गुणा कर दे, काम बढ़ा ले अपना, ठीक है। पहले आइए रैशनलाइजेशन आराम से किया जाता है, एंटी चिन्ह के साथ, उल्टा चिन्ह माइनस में रहेगा। तो आप देखोगे √5 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन में √5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अच्छे समझ रहे हो ना, ये क्या है x का मान। अब देखो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 2 2 जा 4√5, ठीक है। आपके दिमाग में आ रहा होगा 4√5 कैसे हुआ, तो 2 × a का मान क्या है बेटा, आप कहोगे √5 और b का मान क्या है 2 है, तो 2 दूनी 4 √5 नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपान में 5 में से 4 गया 1, अब बताओ 5 और 4 9 और माइनस 4√5 अपॉन 1 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। अब देखो बेटा जो इतना बड़ा दिख रहा था, अगर मैं 2 बार लिखता तो ज्यादा काम पड़ जाता, x बन गया। अब मैं x स्क्वायर का मान निकालूंगा, x स्क्वायर बराबर क्या होता है x × x, ठीक है। अब इसी का इसी से मल्टीप्लाई करो, देखो कितना काम आसान हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से टेक्निक आपको यूज करनी है। तो 9 और ये है, इसका होल स्क्वायर बेटा खोल दो, तो आप कहोगे भाई ये होल स्क्वायर ही तो है, दोनों सेम ही चीज तो है ना। तो अब देखो यहाँ पे हम
इसी का होल स्क्वायर खोलेंगे आंसर आ जाएगा। तो जैसे 9 का स्क्वायर 81 होता है, 4√5 है तो आप कहोगे प्लस 4 का स्क्वायर 16√5 का 5 तो 16 पंचे 80 और 4 9 36 दूना 72√5। ठीक है, ये हो जाएगा। ये किसका मान आया? इसका मान आया एक्स स्क्वायर का। आओ बेटा इसी तरह से वाई स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो सबसे पहले तो वाई का पता चले ना, तो वाई का पता चलने के लिए आइए वाई का काम किया जाए। वाई बराबर है क्या? तो वही √5 + 2 अपॉन में √5 - 2। रैशनलाइजेशन कर लीजिए तो √5 + 2 √5 + 2। ठीक है, ठीक है ना, यही मैंने कर लिया। ठीक, तो आप देखोगे √5 + 2 का होल स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस 2 ए का मतलब √5 और बी का मतलब 2 और a + b a - b का मतलब √5 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये y का मान अभी तक मैं निकाल रहा हूँ। तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 2 दूनी 4√5, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 4 गया 1। तो आप देखो बेटा 5 4 9 -4√5/1। ठीक है, और यही क्या है? y का ही तो मान है। इसको 1 को लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा। कि पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। इतना समझदार हुई। अब वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर होल स्क्वायर खोलोगे तो 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16, 16 √5 का 5, 16 5 जा 80 हो जाएगा। फिर आप देखो 9 चौक 36 दूना 72√5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका मान निकला? वाई स्क्वायर का। ठीक है बेटा, अगर एक्स स्क्वायर का मान इतना है, वाई स्क्वायर का इतना है, दोनों मान आपने निकाल लिया। अब जो तीसरा मान है बेटा वो क्या है? एक्स वाई का है। एक्स वाई का मतलब एक बार एक्स और एक बार वाई दोनों को मल्टीप्लीकेशन कर दी। तो एक्स का मान तो √5 - 2 था और √5 + 2 था। ठीक है, और वाई का मान क्या था? तो आप कहोगे √5 + 2 था और √5 - 2 था। तो ये से ये कटा, ये से ये कटा, तो एक्स वाई का मान क्या है बेटा? 1 आया। क्या है? 1 आया। समझे ना, एक्स वाई का मान 1 आया। सबसे आसान मान यही निकालना था। अब देखो अभी चौथा पार्ट बचा हुआ है। चौथा पार्ट कह रहा है, ठीक है, चौथा पार्ट कह रहा है एक्स स्क्वायर + वाई स्क्वायर + एक्स वाई का मान बताना है। तो आप देखोगे कि अगर इसका मान बताने चलना है तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ क्या आया है? तो आप कहोगे 80 और 81 अगर मैं जोड़ूं 1 8 8 16 161 - 72√5 यही तो आया है। ठीक है, यहाँ पे क्या आया है वाई स्क्वायर? तो आप कहोगे 161 - 72√5। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान मैं यहाँ रखूंगा तो आप कहोगे 161 - 72√5। वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 161 - 72√5 और एक्स वाई का मान तो 1 आया है ना बेटा? आया है ना? बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ पर एक मान प्लस में होना था, एक मान माइनस में। ठीक है, क्या ऐसा नहीं है? तो आप कहोगे इसका होल स्क्वायर था तो बेटा ये प्लस में चला है। ये क्या है? प्लस में चला है, प्लस में चला है, प्लस चला है, प्लस चला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यानी ये वाला प्लस था तो 1 से ये कटा। अब देखो 161 + 161 और +1 दोनों मिला लोगे 1 2 3 6 6 12 और 1 1 2 और 1 3। तो आप देखो 160 वैसे भी 320 होता है, 3 और जोड़ दो तो 323। तो ये आंसर पूरा आपका आया। इस तरह का जो क्वेश्चन है, इसी तरह एक और क्वेश्चन है, उसको बेटा आप लोग खुद लगाइएगा, ऐसा ही है। ठीक है, अच्छे समझोगे ना? अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स मैं बार बार कहता हूँ ओपन है और आप इसको जहां समस्या हो बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।